चुनाव से पहले एक बार फिर साथ आ सकते हैं अखिलेश यादव और मायावती। सोशल मीडिया पर दोनों नेता एक दूसरे की कर रहे जमकर तारीफ। मायावती ने अखिलेश यादव को कहा शुक्रिया और अखिलेश यादव ने उनके सम्मान को लेकर कह दी बड़ी बात। बीएसपी और सपा समर्थक बोले इसे कहते हैं मैच्योरिटी लेवल। देखिए कौन से मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रमुखों के मिल गए दिल। बुआ भतीजे ने जब एक दूसरे की तारीफ की तो फिर तुनक गई सत्ताधारी बीजेपी। अचानक से उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में दोस्ती के तराने सुनाई देने लगे हैं। एक बार फिर एक दूसरे की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव और मायावती दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही इन नेताओं ने एक दूसरे के लिए तारीफों की शुरुआत की उसके बाद से सियासी हलचल दिखाई दे रही है और सत्ताधारियों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ से कयासों का दौर जारी है और दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उपचुनाव में सत्ताधारियों के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। मायावती ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है तो अखिलेश यादव ने उनके सम्मान को लेकर बड़ी बात कही है और दोनों ही तरफ से सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मायावती और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं। बीएसपी और सपा के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक मंच पर देखे जा सकते हैं। शनिवार को वाराणसी पहुंचे राम अचल राजभर ने कहा कि वर्तमान में सामाजिक न्याय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्ताधारी दल सामाजिक न्याय का हनन कर रहे हैं उसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। मायावती के भ्रष्टतम सीएम संबंधी बीजेपी नेता राजेश चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजभर ने कहा कि ऐसा बयान देने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। ये बीजेपी वालों को नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी विधायक अनर्गल बयान देकर राजनीतिक लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऐसा कहकर उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा महासचिव ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसकी कीमत उसे आगामी विधानसभा चुनाव में हार के तौर पर चुकानी पड़ेगी। इससे पूर्व बनारस पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने राम अचल राजभर का जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी के द्वारा मायावती को लेकर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई और वो खुलकर मायावती के पक्ष में आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से शोषित वंचित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर उनका आभार जताते हुए कहा कि मेरे ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। बीएसपी सुप्रीमो ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर उनके ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसीलिए वो बीएसपी प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और उसके दिमाग का इलाज करवाए। भाजपा ऐसा नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि इस षड्यंत्र में वो भी शामिल है। बीजेपी अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग विधानसभा उपचुनाव और आम चुनाव में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।